भूटान सीमा पर चीन की साजिश को लेकर विवादित क्षेत्र में गांव का निर्माण कर रहा है चीन। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के नाम पर विस्तार कर रहा है चीन। चीन की साजिश की सैटेलाइट इमेजेस के जरिए जो बड़े खुलासे हुए हैं उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां विवादित क्षेत्र में चीन कैसे गांव बसा रहा है उसकी 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आपको दोनों तस्वीरें बताते हैं कि पहले के हालात क्या थे कि कुछ लोगों ने ही ऑक्यूपाइड किया था, कुछ घरों की तरफ से ऑक्यूपाइड हुआ था, लेकिन अब देखिए भारी बसावट है। यहाँ आप देख रहे हैं मेरी तरफ बसावट कम है, अगर आप देखेंगे तो ये बस इसी हिस्से में ये लोग बसे हुए नजर आ रहे हैं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इसके नाम पर ये बस गए हैं लोग। लेकिन सुरभि, आपकी तरफ कई घर देखने को मिल रहे हैं। ये जो इमेजेस अब सामने आई हैं, ये जो थर्मल इमेजेस हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, इसके जरिए ये खुलासा हो रहा है कि कुछ वक्त पहले जहां हालात ऐसे थे, ये पहले की तस्वीर है जहां पर ज्यादा इलाका नहीं बसा हुआ था, लेकिन अब इसी क्षेत्र में किस तरीके से विस्तारवाद की नीति पर काम कर रहा चीन अपना दबदबा बनाने के लिए ज्यादा घरों को बसा चुका है। जिस तरीके से यहां पर लगातार पिछले कई सालों में काम हो रहा है उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने होगी और इसी पर हमारे सहयोगी के साथ भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन तस्वीरों को जो अभी आपने इंफॉर्मेशन वॉल पर देखी हैं वही तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने होंगी। जहां तमालुम की ये पहली तस्वीर आप देखिएगा, ये वो तस्वीर है जिसमें सिर्फ इक्का दुक्का घर ही यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर साथ में आपको दिखाऊंगी जिसमें आपको बसे हुआ इलाका नजर आएगा। तो ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें 5 अगस्त 2020 की तस्वीर, 2007 में बने सिर्फ यहां पर कुछ घर नजर आ रहे हैं। वहीं 7 दिसंबर 2023 की वो तस्वीर अब आपके सामने है जहां पर पूरा घना बसा इलाका नजर आ रहा है। यानी चीन तेजी से इन इलाकों में अपनी साजिश का न सिर्फ विस्तार कर रहा है बल्कि पड़ोसी मुल्क की क्षेत्रीय अखंडता को भी मनमाने ढंग से तार तार कर रहा है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अब एक और ऐसे सबूत जिसके साथ हम ये कहेंगे कि कैसे विस्तारवाद की नीति के तहत अब भूटान का क्षेत्र भी उसके कब्जे में। हालांकि डिप्लोमैटिक तौर पर इनके कोई रिलेशंस नहीं है, लेकिन डायलॉग हमेशा विवादित क्षेत्रों को लेकर होता रहा है। बिल्कुल, देखिए ये हालत तो तब है जबकि डोकलाम के मामले में चीन की नापाक चाल को भारत ने नाकामयाब कर दिया था और उसके बाद भी लगातार उन इलाकों में जो चीन जिस तरीके से धीरे धीरे करके अपने गांव को बसा रहा है और चीन एक सुनियोजित साजिश के तहत सीमावर्ती इलाकों में और उन विवादित इलाकों में जहां जिस पर कि भूटान का दावा है, उन जगहों पर अपने गांव बसाकर अपने लोगों को लगातार इकट्ठा कर रहा है। हालांकि चीन की ये कोशिश भारत के साथ जो विवादित सीमा है वहां पर भी हो रही है और ये बेहद महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भूटान के दौरे पर जाने वाले हैं। उसकी बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। भारत के लिए बड़ा कंसर्न है ये चीज कि किस तरीके से चीन ने भूटान के साथ लगी सीमा पर धीरे धीरे अपनी विस्तारवादी नीति के साथ गांवों को बसाना शुरू कर दिया या गांव बसाए जा रहा है। अब इससे भूटान पर बड़ा दबाव है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि मालदीव की तरह से भूटान को भी अपने प्रभाव में लाने की जो चीन की मंशा है उसको किस तरह से रोका जाए। लगातार इसकी कोशिश हो रही है। अब निश्चित तौर पर देखना होगा कि भारत और लेकिन बड़ी बात ये मनीष की भूटान पर भी दबाव है और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक 5 अगस्त 2020 की दिखा रहे हैं और 2023 की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर ये उजागर होता है कि बड़े स्तर पर ये बसना शुरू हो चुका है और जानबूझकर चीन ऐसा कर रहा है जो भूटान की सीमा से लगता है। एक और बड़ी खबर ये कि भूटान के पास चीन की एक और साजिश का सबूत भी मिल गया है। ग्यालफुग में भी तेजी से बसावट कर रहा है चीन। चीन ने ग्यालफुग में गांव का निर्माण करना शुरू किया। अगस्त 2021 के मुकाबले दिसंबर 2023 में ज्यादा बसावट या जो ऑक्यूपाइड है ये इलाका वो होता हुआ दिख रहा है। ये सैटेलाइट इमेज से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है चीन की साजिश का, चीन की कॉन्स्पिरेसी का, कि धीरे धीरे इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया के सामने तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है लेकिन उसकी आड़ में चीन लगातार इस एरिया में कब्जा कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है और ये सीमा भूटान से लगती है जिसके साजिश के सबूत एक बार फिर से सामने आ चुके हैं।
और चीनी मीडिया के मुताबिक ग्यालफुग के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन की ये मनमानी कब तक चलेगी? कब तक वो अपने पड़ोसी देशों की जमीन को डकारता रहेगा? कब अपने विस्तारवादी रवैये को चीन बदलेगा? क्या चीन पर एक बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक की जरूरत नहीं है? क्या चीन पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बार बार इस तरह से चीन की तरफ से ये एक्टिविटी या गतिविधि देखने को मिलती है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। मनीष झा हमारे साथ लेकिन लगातार बने हुए हैं। मनीष, अगर ग्यालफुग की बात करें जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, और सैटेलाइट इमेज भी दो हमारे सामने है जिसमें 9 नवंबर 2020 की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और 21 दिसंबर 2023 की तस्वीर बता रहे हैं किस तरह 3 गांव बस गए हैं। अब आके चीन पर क्या एक्शन हो सकता है? क्या ये बताने की कोशिश होगी भूटान की तरफ से कि चीन इस तरह से कदम उठा रहा है? देखिए, चीन पर दबाव डालने की एकमात्र रणनीति ये हो सकती है कि डोकलाम विवाद की तरह एक बार फिर भारत खुलकर भूटान का साथ दे और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी दबाव बनाए, क्योंकि बीते 2 साल में उसी इलाके में 200 से अधिक घर बसाए जा चुके हैं और वहां पर लोगों को बसाने की तैयारी चल रही है। तिब्बत के इलाके में चीन द्वारा ये प्रयोग किया गया था और चीन को लगता है कि ये काफी सफल प्रयोग है और इसीलिए उन तमाम विवादित इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में लोगों को बसाया जाता है। चीन अपने लोगों को ये कहता है कि अगर आप उन इलाकों में जाएंगे तो हम काफी सारी सुविधाएं आपको देंगे और सुविधाओं के नाम पर वहां बसाते हैं। बल्कि जानकारों का मानना यह है कि बसने वाले लोग में से बहुत सारे पीएलए के पूर्व सैनिक होते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि एजेंडा यह है कि जहां पर आप सेना नहीं रख सकते वहां पर पूर्व सैनिकों को बसाकर रखते हैं और धीरे धीरे जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। ये एक चीन की सोची समझी रणनीति होती है और इसको रोकने का एकमात्र, लेकिन सवाल ये है मनीष कि भूटान कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? देखिए, भूटान क्या कर पाएगा? अगर आप देखा जाए तो भूटान को भी पता है कि उसकी एक लिमिटेशन है। हाँ। और भारत ने गारंटी दी है भूटान को कि भूटान भारत का एक संरक्षित राष्ट्र है। वैसी स्थिति में भारत के लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है कि भूटान के उन इलाकों पर अगर चीन बुरी दृष्टि रखता है तो डोकलाम की तरह एक बार फिर भारत भूटान का साथ दे और भारत और भूटान मिलकर ही चीन को उसके इस चाल को कामयाब होने से रोक सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है मनीष कि जिस तरह का रवैया ताइवान को लेकर रहा चीन का, अब इसी तरह का कुछ रवैया, इसी तरह की जो कूटनीतिक चाल है और ड्रैगन की वो सामने आ रही है? शुक्रिया मनीष आपका इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए।